नवोदय की इस सीरीज में आज हम समझेंगे अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए समझ लेते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अभाज्य यानी जिसमें किसी का भाग ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्या में एक का एवं खुद का भाग जाना जरूरी है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि एक में एक का भाग जाता है और खुद भी एक ही है। जबकि अभाज्य संख्याओं में किन्हीं दो से भाग जाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए दो को देखते हैं। दो में एक का भाग चला जाएगा और दो में खुद दो का भाग चला जाएगा और बाकी तीसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए दो एक अभाज्य संख्या है। और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या आपको मिलेंगी वो विषम संख्याओं में मिलेंगी। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आपको सम नहीं मिलेगी। सारी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। देख लीजिए, इसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरीके से जितनी भी आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी सारी की सारी विषम मिलेंगी। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो भी दो है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो दो है। अगर प्रश्न आपसे किया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो उत्तर आपका 3 आएगा। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। तो 2, 3, 5 और 7 का योगफल आपको 17 बता देना है। अब एक प्रश्न आपके लिए है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं को आपको ढूंढकर लिखना है और आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे। धन्यवाद।